भारतवर्ष का सबसे बड़ा युद्ध, जिसे महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ। इस युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धा मारे गए, जबकि इस युद्ध के अंत में कई योद्धा ऐसे भी थे जो बच गए, जिनमें से 18 लोग प्रमुख थे। इन 18 में से 15 योद्धा पांडवों की ओर से और सिर्फ 3 योद्धा कौरवों की ओर से बच गए। कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले 3 योद्धाओं में से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा थे, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण आदि थे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जो महाभारत के काल में भी थे और आज भी जीवित हैं। जी हाँ, आज भी जीवित है। तो आइए जानते हैं आखिर वो 5 महान लोग कौन हैं। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण था। वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनका नाम वेदव्यास इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों का भाग किया था। वेदव्यास ने महाभारत भगवान श्री गणेश से लिखवाई थी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ऋषि वेदव्यास के ही पुत्र थे। इन्हीं तीनों पुत्र में से जब धृतराष्ट्र के घर कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास के आशीर्वाद से 99 पुत्र और एक पुत्री हुई। ऐसी मान्यता है कि वेदव्यास इस युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। माना जाता है कि वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध के बाद कई दिनों तक सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन इसके बाद वे ध्यान के लिए हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। हालांकि कलयुग के शुरू होने के बाद इनके बारे में कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिली, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व के नाम से जाना गया है, जबकि दूसरे जातक कथा में उन्हें महाभारत के रचयिता के नाम से जाना जाता है। महर्षि परशुराम। परशुराम का जीवन काल रामायण के युग से माना जाता है। परशुराम जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। रामायण में उनका उल्लेख मिलता है जब भगवान राम सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ देते हैं, तभी परशुराम सभा में आते हैं और वे देखते हैं भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा। जबकि महाभारत में भी कई बार परशुराम का उल्लेख है। महाभारत में पहली बार उनका उल्लेख तब होता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बनते हैं, और महाभारत में एक प्रसंग भी है जिसके अनुसार भीष्म और परशुराम का युद्ध भी हुआ था। महाभारत में दूसरी बार उनका उल्लेख तब मिलता है जब वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र देते हैं और तीसरी बार सूर्यपुत्र कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा महाभारत में द्रौपदी के कुटिया में अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुँचते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार कृष्ण पुत्र सांब को श्राप दिया था। महाभारत काल में उनकी कई जगह चर्चा की गई है। उन्हें भी अमर होने का वरदान प्राप्त है। ऋषि दुर्वासा भी चिरंजीवी हैं। जामवंत। जामवंत की उम्र हनुमान और परशुराम से भी अधिक है। जामवंत त्रेता युग में श्री राम के साथ थे, जबकि द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने।
क्योंकि उनकी बेटी जाम्बवंती श्री कृष्ण की पत्नी थी। दरअसल श्री कृष्ण को स्वयं तक मणि के लिए जाम्बवंत से युद्ध करना पड़ा था। उस समय श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जाम्बवंत ने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और फिर जाम्बवंत की पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम रूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने अपनी भूल स्वीकार की और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और स्वयं तक मणि दे दी और उनसे आग्रह किया कि मेरी पुत्र जाम्बवंती से विवाह करें। इन्हीं दोनों के पुत्र का नाम सांब था। जाम्बवंत को अपने प्रभु राम से वरदान प्राप्त था, वो अपने हमेशा चिरंजीवी रहेंगे, वे कल्कि अवतार के समय भी साथ रहेंगे। हनुमान की बल और बुद्धि का यश तो चारों दिशाओं में फैला है। वे प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे और रावण की सेना को पराजित करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ भी थे। कौरवों के साथ पांडवों की जीत में हनुमान जी का अहम योगदान था। हनुमान जी ने अर्जुन और श्री कृष्ण को उनकी रक्षा का वचन दिया था। हनुमान भी चिरंजीवी हैं, उन्हें भी अपने राम का वरदान प्राप्त था। तो ये थी दोस्तों कुछ महाभारत कालीन रहस्य। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।